आज से लेके हम लोग इफिसियों की पत्री के ऊपर बात करेंगे। इफिसियों की पत्री का 6 चैप्टर्स हैं। और जो व्यूअर्स आ रहे हैं, जो बाइबल टीचिंग देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो लोग सब्सक्राइब भी करें ताकि व्यूअरशिप बढ़े और ज्यादा सर्कुलेशन हो। ठीक है, तो ज्यादा लोगों को फायदा हो। और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो हम लोग आ जाते हैं अभी इफिसियों की पत्री में। तो इफिसियों की पत्री जो है, इसमें 6 चैप्टर्स हैं। पहले 3 चैप्टर में जो बता रहा है पॉल, बता रहा है कि एक विश्वासी की पोजीशन क्या है। हम लोग ने गलातियों में देखा कि हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, उसका सेंट्रल थीम आपको समझ में आ गया, बराबर ना। लेकिन इफिसियों में क्या है, इफिसियों में पहला 3 जो चैप्टर है उसमें पॉल बताता है कि हमारी पोजीशन क्या है, मसीह यीशु में हम लोग को क्या क्या चीजें दी गई है, हम कौन से स्थिति में है, परमेश्वर ने हम लोग को कौन सी स्थिति में लाके खड़ा किया है, और कलीसिया का क्या पार्ट है इस दुनिया के अंदर। ठीक है, कलीसिया जो है, कलीसिया मेन वर्कमैनशिप है, परमेश्वर का कामगार है। इस दुनिया के लिए काम करने वाली जो है कलीसिया है। कलीसिया के द्वारा परमेश्वर इस पूरी दुनिया के अंदर काम करने वाला है और करता है। ठीक है, और आखिरी के 3 जो चैप्टर हैं उसमें बता रहे कि किस तरह से हम लोग क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन हमें जीना चाहिए, मसीह जीवन में हम लोग किस तरह से जिए। तो जैसे जैसे हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, और परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, क्योंकि ये इंसान के सिर्फ मगज से, जहन से समझना कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जो रहता है वो हमेशा का रहता है, और वो आत्मा के अंदर हमें बढ़ोतरी देता है। तो वी प्रे दैट रेवलेशन विल कम, प्रकटीकरण आएगा, प्रकाशन आएगा। तो पौलुस ये कहाँ से लिख रहा है? पौलुस ये किताब लिख रहा है जब हाउस अरेस्ट में था। आप सब लोग को मालूम है, प्रेषितों के कार्य में लिखा है कि पौलुस को हाउस अरेस्ट में रखा गया था। ठीक है, वो हाउस अरेस्ट में था, और लगभग ये 64 ईयर्स एडी, मतलब यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 64 साल बाद में लिखा गया है। और उसका एक परमेश्वर का एक जो शागिर्द था, चेला था, टाइकिकस, उसके द्वारा उसने ये लेटर लिखा है। अभी ये एक कलीसिया के लिए नहीं है, ये बहुत सी कलीसियाओं के लिए है। इफिसियों में बहुत सी कलीसियाएं थी। अभी इफिसी किधर है ये देखो, कितने लोग सोचते हैं कि इफिशियन, अभी इफिशियन मतलब एक जगह है। इफिशियन एक बड़ा सिटी था उस जमाने में, एक बहुत बड़ा एक शहर था। ठीक है, और वो शहर जो था कॉस्मोपॉलिटन सिटी था वो, जैसा अपना मुंबई कॉस्मोपॉलिटन है, यहाँ पे सब लोग रहते हैं। तो वैसे ही उस समय उस शहर में सब लोग रहते थे। और एशिया माइनर का एक देश, एक शहर था एशिया माइनर। उस समय टर्की, आज का जो तुर्की बोलते हैं, टर्की, उस समय एशिया माइनर करके बोला जाता था। तो पौलुस को आके अभी पौलुस तो हाउस अरेस्ट में है। तो हाउस अरेस्ट में जब आता है, कोई उनको मिलने आता है और कलीसियाओं की वो हालत बताता है उसको, तो कलीसियाओं को बल देने के लिए, कलीसियाओं को स्ट्रांग बनाने के लिए पौलुस ये खत लिखता है। तो बेसिकली इट्स अ सर्कुलेटरी लेटर। सर्कुलेटरी मतलब जैसा सर्कुलर रहता है, तो सर्कुलर कैसा सब जगह फैल जाता है, बराबर, जैसा ऑर्डिनेंस निकालती है गवर्नमेंट, वैसा ही एक किस्म का एक सर्कुलर लेटर है। सब लोग को ये मिला है, पूरे कलीसियाओं में ये बांटा गया था कि लोग किस तरह से यीशु मसीह में चलें। ठीक है, तो अभी हम लोग 49 बुक है बाइबल का, 6 चैप्टर हैं, 155 वर्सेस हैं इसमें। ठीक है, और 146 वर्सेस जो हैं हिस्ट्री के, इतिहास के हैं।
उसमें से 8 जो आयतें हैं वो भविष्यवाणियां की हैं, और एक भविष्यवाणी इसमें पूरी हुई है। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। तो अभी हम लोग आएंगे, और इसमें जो जो थीम्स है, कितने लोग जो प्रचार भी करना चाहते हैं, इसमें से काफी प्रचार का मटेरियल भी आपको मिलेगा। बट बेसिकली हम लोग सीखना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन इसमें क्या बोल रहा है। तो पहले के दो दो वचन पढ़ेंगे। दिलीप भाई। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। भी देखो, जब भी पॉल लिखता है तो हमेशा परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर के द्वारा संतों को लिख रहा हूँ। तो हम लोग भी सब खुद को संत बोल सकते हैं, हम संत हैं। ठीक है, संत मतलब वो जो विश्वास पात्र हैं, जो विश्वासी ही नहीं है, सिर्फ विश्वास पात्र हैं। संत किसको बोलते हैं? कितने तो देखो बोलते हैं ये तो संत आदमी, ये झूठ नहीं बोलता है ऐसा। अविश्वासी भी लोग बोलते हैं। तो हम लोग संत लोग हैं। अभी कितने लोग बोलते हैं सेंट ट्रीजा, या सेंट एंथनी, या सेंट थॉमस। तो हम लोग भी संत हैं, बराबर। हम लोग सब लोग भी संत हैं। तो ये संतों को मतलब जो भी कलीसिया के, उस समय कलीसिया के लिए भी लिखा गया था, वो आज की कलीसिया के लिए भी अ, लागू होता है। ठीक है। तो वो बोलता है कि परमेश्वर का अनुग्रह और शांति, मसीह यीशु की शांति, परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा तुम सब लोग को मिलता रहे। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जब मिलता रहता है तब हम पाप से हमेशा पीछा छुड़ा के आगे आगे जा सकते हैं। ठीक है, आगे जाएंगे। तीसरा, हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आज मैं एक चीज सोच रहा था, परमेश्वर ने हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए बहुत सी आशीषें रखी है कि नहीं पूरे वर्ल्ड में? विश्वासी हो या अविश्वासी हो, विश्वासी को भी खाना देता है परमेश्वर, अविश्वासी को भी खाना देता है। किसके लिए? कि उसका शरीर भला चंगा रहे, चलता रहे। तो अगर परमेश्वर ने इतना सब शरीर के लिए करके रखा है, लोगों के शरीर के लिए, जो कि नाशवंत है, अभी कोई जमाने में नाशवंत नहीं था, बराबर ना? कोई जमाने में नाशवंत, प्रभु ने कोई भी नाशवंत चीज बनाई नहीं है। प्रभु जो भी बनाता है हमेशा के लिए बनाता है, जो भी चीज है। लेकिन लोग जो है खुद पाप को चुनते हैं, तो इसके लिए उनके ऊपर दंड आता है। तो परमेश्वर अगर जो नाशवंत शरीर के लिए इतना सब करके रखा है परमेश्वर ने, खेती होती है, हवा चलाता है प्रभु, पानी बहाता है प्रभु, कपड़ा पहनाता है प्रभु, ठंडी लाता है, सीजन्स को लेके आता है, गर्मी ठंडी, हमारे दिलों के अंदर खुशी भरता है। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन बोलता है ही फिल्स अस, परमेश्वर हमें खाने से और जॉय से। इवन अविश्वासियों को भी परमेश्वर कितना बार अंदर से खुशी देता है, एक्चुअल खुशी, पवित्र आत्मा की खुशी नहीं। तो अगर परमेश्वर इस शरीर के लिए इतना करता है, तो आत्मा के लिए क्या नहीं करता होगा एक्चुअली। अब देखा जाए तो परमेश्वर ने बहुत से लोगों को सुसमाचार सुन के उसका प्रतिसाद करने के लिए, सत्य में आने के लिए किया होगा। और देखो, एक मैं एक्चुअली थोड़ा सा मैं डिस्कशन भी करता हूँ बीच बीच में। मैं एक दोस्त से मेरे मिला था हैदराबाद में, वो भी सेवक है, बड़ा संस्था के साथ सेवक है। तो बोलता है ब्रदर यही है क्या, बस लोगों को प्रभु में लेके आना है, यही हम लोग का सेवा है क्या? देखो, परमेश्वर ने हम लोग को बहुत सी चीजें दी है। पर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ब्लेसेड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पिता परमेश्वर का
धन्य हो, पिता परमेश्वर धन्य है जिन्होंने हम लोग को हर एक आत्मिक आशीष स्वर्गीय स्थानों में दी है। तो मालूम है कौन सी आत्मिक आशीष है? कौन सी आत्मिक आशीष हम लोग को मिली हुई है स्वर्गीय स्थानों में? पता है? खोज करने की कोशिश किया, कभी प्रभु से पूछा, प्रभु ये आत्मिक आशीष क्या है जो आपका वचन यहाँ पे कहता है? हाँ, कौन सी आत्मिक आशीषें हैं जो हम लोग को आपने दिया है स्वर्गीय स्थानों में? बराबर। अभी हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह में कौन सी आशीषें हैं जो हम लोग को स्वर्गीय स्थानों में दी गई है। दी गई है मतलब हम लोग को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। जब जो चीज आपको दी हुई है, अभी समझो प्रभु ने आपको घर दिया है, तो आप घर मांगेंगे क्या? सिर्फ धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने आपको गाड़ी दिया है, प्रभु ने आप लोग को जॉब दिया है, हाँ, हम लोग धन्यवाद करते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने आत्मिक स्थानों में आत्मिक आशीषें हमें ऑलरेडी दी हुई है। वो कौन सी आशीषें हैं? हाँ, वो कौन सी आशीषें हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हुई है? ठीक है, देखो कुछ चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए की है जो हम लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझना चाहिए। 9 चीजें परमेश्वर ने हम लोग को आत्मिक आशीषों के बारे में बाद में आते हैं। ये भी आत्मिक आशीषें जो हम लोग बातें कर रहे हैं अभी। सबसे पहले तीसरे वर्ष में परमेश्वर का वचन बोलता है, तीसरी आयत में, प्रभु ने हम लोग को आशीषित किया है। हाँ, हम लोग सब आशीष आशीष मांगते हैं, बराबर। आप सोचिए क्या मांग रहे हैं आप? आशीष आपके लिए क्या है? आप भौतिक हमेशा सोच रहे हैं क्या आशीष? सिर्फ भौतिक आशीष सोच रहे हैं क्या? प्रभु ने पहले ही आशीषित किया है। देखो, जैसा भजन संहिता 1 में क्या बोलता है, वो आदमी धन्य है जो दुष्ट के सलाह पे नहीं चलता है, जो पापियों के साथ खड़ा नहीं रहता, और जो ठट्ठा उड़ाने वालों के साथ बैठता नहीं है। वो पहले ही धन्य है, क्योंकि उसका जो चाल चलन है उससे मालूम पड़ता है कि उसके ऊपर आशीष है। तो सबसे पहले परमेश्वर ने हम लोग को आशीषित किया है, हर एक बात में आशीषित किया है। ठीक है, वर्स 3, वर्स 4 में अगर आप देखेंगे, कुछ वर्सेस है, लोग जब जाएंगे तो फास्ट जाएंगे। फिर देखो, वर्स 4 में मतलब कि चौथी लाइन में परमेश्वर का वचन कहता है कि ही चोज अस, उसने हमें चुना है। प्रभु ने हमें चुना है। चुना है कि नहीं चुना है? ये पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया के लोग हैं, बहुत से लोग क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको मुक्ति नहीं है, उनको उद्धार नहीं है। हाँ, उनका यीशु का वाय भी मालूम नहीं है, यीशु का यह भी मालूम नहीं है। हम लोग को प्रभु ने उद्धार दे दिया, प्रभु ने हम लोग का उद्धार कर दिया, हम लोग को ही चोज अस। करोड़ों लोगों में से प्रभु ने हम लोग को चुना और बाहर निकाला। बहुत बड़ी बात है। आज हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कोई जमाना होगा, कोई समय आएगा जब नए मिलेनियम में अपन होंगे, तब आप हम लोग समझ में आएगा हम लोग कि प्रभु ने हम लोग को चुना। इसके लिए आज हम लोग यहाँ पे है, आज हम लोग शांति में है, आज हम लोग इस नई दुनिया को देख रहे हैं। ये तो हम लोग पुरानी दुनिया देख रहे हैं जो नष्ट होने वाली है, लेकिन नई दुनिया देखने वाला आदमी धन्य है। तो नई दुनिया देखने वाला आदमी जो है, उसके ऊपर परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना है। ठीक है, तो हम लोग आशीषित हैं परमेश्वर से, परमेश्वर ने हम लोग को चुना है। और वर्स 5 पढ़िए ब्रदर, इसी में 5वीं और आयत। प्रेम में, हाँ, और प्रेम में उसने अपनी इच्छा के भले भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि पहले यीशु से, मसीह के द्वारा हाँ हाँ, पहले से। पहले से ठहराया
हाँ, पहले से ठहराया, पहले से ठहराया, समझ रहे हैं आप? जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, हम लोग को प्रभु ने उसी वक्त चुन लिया था। आप समझ रहे हैं? क्योंकि हमारा प्लान जो था, हम लोग पैदा होने वाले हैं, वो प्लान प्रभु के पास पहले ही था। और प्रभु ने क्या किया, पहले ही चुन लिया था, हम लोग को पहले ही ठहरा दिया था कि हम लोग का उद्धार होने वाला है। तो कुछ लोग हैं जो इसको नहीं मानते हैं। देखो, हम लोग का भी काम है, ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग पाप में चलेंगे क्योंकि परमेश्वर हम लोग को चुन लिया है, अभी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग अपने मुक्ति को, अपने उद्धार को बनाए रखना भी जरूरी है, परमेश्वर के अंदर बराबर चलना भी जरूरी है। तो कुछ चीजें याद रखिए, परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, परमेश्वर ने हमें चुना है, और परमेश्वर ने हमें पहले से ही ठहरा दिया है। पहले से ही परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है, पहले से ही परमेश्वर ने हमने धार में हम लोग आएंगे ही, ऐसा परमेश्वर ने ठहरा के रखा है, प्री डेस्टिनेशन भी। कुछ है, जैसा अभी मैं थियोलॉजिकली जाऊंगा तो आपको फिर थोड़ा डिफिकल्ट होएगा। कैल्विन करके एक है, कैल्विनिस्ट, और दूसरा एक कैल्विनिस्ट जो थे, कैल्विनिस्ट जो लोग हैं, जो कैल्विन करके एक आदमी है जिसने ये बोला कि प्री डेस्टिनेशन मतलब कि एक बार आप चुने हुए हैं तो आप कभी भी परमेश्वर के बाहर नहीं आ सकते हैं। ठीक है। तो एक दूसरा उस वक्त था कि ये आप अपना उद्धार को खो सकते हैं अगर अपनी इच्छा के द्वारा, अगर आप लगातार जानबूझ के पाप में गिरते रहेंगे तो आप उद्धार से गिर सकते हैं। ठीक है। तो परमेश्वर ने हम लोग को पहले ही ठहराया है, याद रखिए, ये एक आशीष है, जो चीजें हम लोग को प्रभु ने दी है। छठा देखिए, वर्स 6। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें अपने प्रिय पुत्र के द्वारा सेंत में दिया। परमेश्वर ने, देखो कैसा है, एग्जाम होता है, कभी एग्जाम तो कोई पर्चा नहीं देता है आपको, ये पर्चा आने वाला है, देता है क्या कोई? एग्जाम का कोई पर्चा देता है? लेकिन मसीह बच्चे लोग हैं जिनको पहले ही पर्चा मिलता था, मतलब परमेश्वर का आत्मा उनको अगुवाई करता था, ये सवाल पढ़ के जाए, यही आने वाला है। बच्चे लोग मेरे को बताते थे, बहुत सालों की बात है, ये बच्चे लोग बताते थे, अरे रात को यही पढ़ा, प्रार्थना किया था, रात को वही पढ़ा, वही सुबह हम लोगों को पूरा पेपर में आया। तो यहाँ पे लिखा है मेड अस एक्सेप्टेड, मतलब परमेश्वर ने हम लोग को लायक बनाया यीशु मसीह के अंदर के हम चुने जाएं। नहीं तो परमेश्वर किसको ऐसा चुनता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के लहू को देख के वो हम लोग को चुनता है। मेड अस एक्सेप्टेड इन द बिलोवेड, ऐसा लिखा है ना? क्या लिखा है हिंदी में, फिर से देखिए। हाँ, वही लिखा है, हाँ पढ़ी पढ़ी। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें अपने प्रिय पुत्र के द्वारा सेंत में दिया। सेंट में मतलब उसने हम लोग को स्वीकार किया है, यीशु मसीह में पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के कारण हम लोग को स्वीकार किया है। ऐसा होता है, एक माँ और बाप रहते हैं, समझो, बेटा है ना, ऐसी औरत से शादी करके आता है, ऐसी पत्नी से शादी करके आता है जो सही नहीं है, लेकिन बेटे ने उसके लिए खून बहाया है कि वह सुधरेगी, वह सही बनेगी, वह बेटे के जैसे होगी। ठीक है। वो ऐसी बहू को घर पे लेके आया, अभी पिता क्या करता है, पिता बोलता है कौन सी पत्नी लेके आया है, लेकिन पिता सोचता है मेरा बेटे ने इस पत्नी के लिए खून बहाया है, और ये पत्नी जो है इसके जैसे बनती जाएगी, इसलिए पिता ने उस बहू को स्वीकार किया है। समझ रहे हैं आप बात को, समझ में आ रहा है? यस यस। ठीक है। तो यीशु मसीह में हम लोग को प्रभु ने, पिता ने हम लोग को स्वीकार किया है,
वी आर एक्सेप्टेड इन द बिलोवेड, इसमें लिखा है, इंग्लिश में लिखा है वी आर एक्सेप्टेड इन द बिलोवेड, क्योंकि वो प्रेमी है। परमेश्वर पिता पिता पुत्र को प्रेम करता है, इसलिए उसने अपनी उसकी वधु को उसने स्वीकार किया, हम लोग को स्वीकार किया है। यीशु मसीह में पिता ने हम लोग को स्वीकार किया है। ठीक है, वी आर एक्सेप्टेड। फिर 7वें में लिखिए, 7वां देखेंगे। मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हाँ, अभी परमेश्वर के अनुग्रह के धन के कारण परमेश्वर ने हम लोग को रिडेम्पशन भी दिया है। रिडेम्पशन इज समथिंग, रिडेम्पशन मतलब हम लोग को मोल लेके दिया लिया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आज कितने ही विश्वासी जो है इसको बहुत हल्के में लेते हैं। कितने विश्वासी सोचते हैं कि हम लोग अभी बच गए हैं ना, तो अभी क्या है, अभी हम लोग ऐसे भी रहेंगे, हम प्रभु में हैं। जो लोग आज नरक में हैं, जो लोग नरक में पहुंच गए, उनसे आप पूछो रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है। मतलब यीशु के लहू के द्वारा पापों की क्षमा का मतलब क्या होता है, उस रिच मैन से पूछो, जो अमीर आदमी है, लूका में लिखा है ना अमीर आदमी, उससे पूछो कि रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है। रिडेम्पशन एक वचन, एक वर्ड नहीं है। रिडेम्पशन एक अवस्था है, मोल लेना एक अवस्था है, जो कि परमेश्वर ने हम लोग को, नालायक आदमी लोगों के ऊपर अपने पवित्र लहू के लिए बहाया, और उसके लहू के द्वारा हम लोग जो नालायक हैं उनको प्रभु ने मोल लेके ले लिया, मोल ले लिया। ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो रिडेम्पशन है वो भी परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। ये आत्मिक है, बराबर, ये आत्मिक आशीष है। कितने लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। कितने लोग बोलेंगे अरे तो किताब में लिखा है, किताब में लिखा है इतना क्या तुम लोग ये करते हैं उसमें। लेकिन वी नो, लोग ने इनर रियलिटी देखा है, अंदर की सच्चाई, अंदर की रियलिटी लोग ने देखी है, बराबर। छठा वर्स 8 देखिए, 8वां वर्स क्या बोलता है उसमें। देखो बराबर उसने किया है प्रभु ने। से उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। हाँ, परमेश्वर ने सारे ज्ञान और समझ को बहुतायत से दिया है। मतलब थोड़ा बूंदाबांदी नहीं, कुछ कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हम लोग को संपूर्ण अकल, ज्ञान और अकल, ज्ञान और बुद्धि, ठीक है, विजडम एंड प्रूडेंस, परमेश्वर ने अपना हमारे अंदर उड़ेला है यीशु मसीह के द्वारा। तो ये भी जो है आत्मिक, आत्मिक आशीष है। ठीक है, ये भौतिक आशीष नहीं है। ये कोई बहुत जो इंटेलिजेंट आदमी है उसको समझ में आता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, परमेश्वर हम लोग को जो अकल देता है वो किसी भी दुनिया की अकल से बहुत ही ऊपर है। वचन कहता है एक जगह कि परमेश्वर की मूर्खता इस दुनिया की अकल से ज्यादा भारी रहती है। ऐसा क्यों बोलता है प्रभु? परमेश्वर की मूर्खता इस दुनिया की अकल से भारी क्यों है? इस दुनिया की जो अकल है वो बोलती है कि सब कुछ खरीदने के लिए पैसा बना, खरीदने के लिए कुवत बना, पावर बना। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर की मूर्खता में फ्री में सब कुछ देता है। सब कुछ फ्री है, ग्रेस फ्री है, अनुग्रह फ्री है, मुक्ति फ्री है, बराबर, सब आशीषें फ्री है, कुछ देने का जरूरत नहीं है। हम लोग ने दिया कि कुछ नहीं दे सकते। ऐसी ऐसी आशीषें परमेश्वर हम लोग को दी है जो कुछ नहीं दे सकते हैं। तो परमेश्वर की मूर्खता जो है
वह दुनिया की अक्ल के ऊपर भारी है। दुनिया की अक्ल बोलते हैं खरीदो, परमेश्वर का अक्ल बोलते हैं फ्री में है, ले लो। हाँ, टेक द लिविंग वाटर्स, दे आर फ्री। दिस इज गॉड। परमेश्वर ऐसा है। वर्स 9 देखेंगे, 9वां वचन। उसने अपनी इच्छा का भेद अपने भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। हाँ, उसने अपने, एक बार फिर से पढ़िए, एक बार फिर से पढ़िए ब्रदर। उसने अपनी इच्छा का भेद अपने भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। देखो, परमेश्वर ने अपनी इच्छा किसी और को जाहिर नहीं किया। परमेश्वर की इच्छा किसी को मालूम नहीं है। दुनिया को परमेश्वर की इच्छा मालूम नहीं। बड़े बड़े मंत्री संतरी, राजा महाराजा, आर्टिस्ट, एक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, किसी को परमेश्वर की इच्छा मालूम नहीं है। सिर्फ परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने अपनी इच्छा को जाहिर किया है। अपने बच्चों को परमेश्वर ने अपनी इच्छा को जाहिर किया है। ठीक है, उतना ही नहीं, अगर 11 वचन पढ़ेंगे हम लोग, 11 वचन में क्या लिखा है? मसीह में हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता करता है, पहले से ठहराए जाकर विरासत बने। हाँ, विरासत बने। देखो, हम परमेश्वर की विरासत है एक, और परमेश्वर की विरासत हमको मिली है। देखो, आने वाले जो भी वारिस हैं, आने वाले जगत के जो वारिस हैं, वह परमेश्वर के बच्चे हैं, और हम परमेश्वर के बच्चे हैं। तो परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर ने विरासत में दिया अपना राज्य। दो किस्म है, एक तो हम खुद परमेश्वर की विरासत है, निज प्रजा है, और हमको प्रभु ने मीरास दी भी है, विरासत भी दी है। ठीक है, वर्ष 13 पढ़ेंगे। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। छाप लगी। देखो, एक बात बताइए, कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज अगर आपको सील बंद करके दी गई, उसको कोई आपसे छीन सकता है क्या? कोई नहीं छीन सकता। इसके लिए प्रॉपर्टी का डील होता है, आपका नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है। कोई भी चीज है, जब बिल बन जाता है, आपने पैसा दे दिया है, कोई भी चीज है, दागिने है, चीजें है दुनिया की, वो आपकी हो जाती है। यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि जो परमेश्वर ने काम किया है हमारे अंदर, वो कभी भी उल्टा होगा ही नहीं, पलटी नहीं होगा, वो रिवर्स नहीं होगा, वो कैंसिल नहीं होगा। हमारा उद्धार कैंसिल नहीं होगा, हमारा प्री डेस्टिनेशन कैंसिल नहीं होगा, हमारी वारिसता कैंसिल नहीं होगी, कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। इसके ऊपर परमेश्वर की छाप है। तो कुछ चीजें, 9 चीजें हम लोग ने आज देखी है कि कौन सी 9 चीजें। एक तो हम यीशु मसीह में आशीषित है हर एक बात में, वर्स 3, खास करके आत्मिक। वर्स 4, प्रभु ने हम लोग को चुना है। ठीक है, यीशु मसीह ने हम लोग को चुना है। तीसरा, परमेश्वर ने हम लोग को पहले ही उसके लिए ठहराया है। वी आर प्री डेस्टिन्ड। हमारा उद्धार होगा, हम स्वर्ग जाएंगे, परमेश्वर ने पहले ही ठहराया है। हमारे पैदा होने से पहले परमेश्वर ने हम लोग को ठहराया है कि हमारा उद्धार होगा। भले ही हम पापी जन्मे, लेकिन हम पापी मरेंगे नहीं। हमारा उद्धार होगा, हम वो स्वर्गवासी होंगे, स्वर्ग में जाएंगे। 3, चौथा, यीशु मसीह ने एक वधु को, अपने पुत्र की वधु को एक्सेप्ट, यीशु मसीह में पिता ने, वर्स वर्स 6, यीशु मसीह में पिता ने हम लोग को स्वीकार किया है। जैसे भी हैं हम लोग को स्वीकार किया है, यीशु मसीह में स्वीकार किया है। हम यीशु मसीह की वधु हैं, और
यीशु मसीह में हम लोग को रिडीम किया। रिडीम मतलब हम लोग को खरीदा है। यीशु के लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है। ठीक है। और हमारे अंदर परमेश्वर की अकल और ज्ञान जो है भरपूरी से दिया है परमेश्वर। वर्ष 8। ठीक है। और हम लोग को परमेश्वर की इच्छा जानने का वारिस बनाया है। परमेश्वर की इच्छा जानने वाले सिर्फ परमेश्वर के बच्चे हैं। पूरी दुनिया में किसी को परमेश्वर की इच्छा पता नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की कलीसिया को पता है। ठीक है। और परमेश्वर ने हम लोग को मीरास दिया है, वर्ष 11। और परमेश्वर ने इस सब चीजों के ऊपर सील लगाई है। सील लगाई है मतलब कि मुहर लगाई है, ये कभी टलेगा नहीं। इस दुनिया की गवर्नमेंट जब सील करती है किसी चीज को तो उसको कोई बदली नहीं कर सकता है। तो स्वर्ग की गवर्नमेंट जब पिता का जो सील रहती है पुत्र के नाम से, उसको कौन बदली कर सकता है? कोई भी बदली नहीं कर सकता है। कोई भी हो। इसके लिए इस परमेश्वर का वचन कितना क्लियरली, कितना बार हम लोग को हिम्मत दिलाता है, हु कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड क्राइस्ट जीसस। परमेश्वर के प्रेम से हम लोग को कौन अलग कर सकता है? देखो, मजबूती आती है जब आप परमेश्वर के प्रोमिसेस जो है, परमेश्वर के ये सब प्रोमिसेस हैं, परमेश्वर की वाचाएं हैं। परमेश्वर की वाचाओं को जब हम पकड़ते हैं तो इस दुनिया की तकलीफ, सताव, दुख, खींचपन, निराशा, इस सब को हम लोग झेल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर के प्रोमिसेस जो है, परमेश्वर की वाचाएं हम लोग को ताकत देती है। ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ तक गए थे? थर्ड, फोर्थ, 10वां वर्ष देखिए। 10वां देखिए। अच्छा, थोड़ा पढ़ लेंगे। आई थिंक अपन थोड़ा पढ़ लेंगे फिर भी। 10वां देखिए। 10वां वचन मेरे ख्याल से 8-9 तक क्लियर हो गया है। कि परमेश्वर की योजना के अनुसार समय की पूर्ति होने पर जो कुछ स्वर्ग में और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। हाँ, भी ये भी बहुत ही एक गाना है, स्वर्गाच्या देवाला, है ना? ये सुना है आपने? स्वर्गाच्या देवाला स्तुति गाओ, ऐसा कुछ है ना? कि स्वर्ग के परमेश्वर का स्तुति करो। तो स्वर्ग का देव परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर है। और यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर जो है, जो ऊपर कलीसिया है और जो नीचे कलीसिया है। ठीक है। एक ऊपर कलीसिया है जो स्वर्ग में है, जो लोग पहुंच गए हैं पहले ही। और जो नीचे कलीसिया है जो अभी ग्रेजुएशन जिसका अभी बाकी है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रभु की तरफ बन रहे हैं, हर रोज परमेश्वर की तरफ बन रहे हैं, यीशु की तरफ बन रहे हैं। ठीक है। इन दोनों को जो है प्रभु सब लोग को गैदर, सब लोग को इकट्ठा करने वाला है रैप्चर में। और रैप्चर के बाद जो मिलेनियम का पीरियड है, पुणे रेवलेशन प्रकाशित वाक्य की जब स्टडी किया था, तब प्रभु सब लोग को एक साथ लेके आएगा यीशु मसीह के अंदर। जो फुलनेस ऑफ टाइम मतलब जब समय का पूरा होगा, जब समय पूरा होगा तब समय नहीं रहेगा। देखो, मिलेनियम में समय नहीं है। जो आने वाला जो 1000 साल तो समय बराबर है, उसके बाद का जो अनंत काल का जीवन है उसमें वॉचेस नहीं रहेंगे। उस वक्त समय नहीं रहेगा। आज समय है, बराबर। आज हम लोग का भी समय है, लोग उस समय में अब मिलते हैं। उस समय समय नहीं रहेगा। ठीक है। क्योंकि डिस्पेंसेशन क्या है? अनुग्रह अलग अलग तरीकों से परमेश्वर अनुग्रह करता है मनुष्य मनुष्य जाति के ऊपर, कि वो किस तरह से मनुष्य को अपने कोप से बचाए। देखो, परमेश्वर है ना, शैतान इससे उससे कुछ उसका ये नहीं है। मेन परमेश्वर अपने बच्चों को अपने कोप से बचाना चाहता है। उसका कोप आएगा कब? व्हाइट थ्रोन जजमेंट, सफेद तख्त का जो न्याय है, उस वक्त हम लोग बचाए जाने चाहिए। इसके लिए परमेश्वर ने ये सब किया है। ठीक है। इसके लिए कोई शैतान बड़ी बात नहीं है, दुनिया बड़ी बात नहीं है।
उसकी नजरें टिकी हुई है अपने बच्चों के ऊपर, वो अपने बच्चों को बचाना चाहता है। ठीक है, इसके लिए फुलनेस ऑफ टाइम में क्या करेगा परमेश्वर, सब चीजों को, सब लोगों को, उसके जितने भी बच्चे हैं, स्वर्ग में है, धरती पे है, यीशु मसीह के अंदर, सबको इकट्ठा करेगा। ठीक है। अभी हम लोग एक कहाँ तक पहुंचे थे? कौन सा पढ़ना पड़ेगा? 12 देखिए, 12 वचन। कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी की महिमा की स्तुति का कारण हो। आमीन। जिन्होंने पहले ही यीशु मसीह में आशा रखी थी, जिसने विश्वास किया था, वो स्तुति का कारण हो। देखो, आज बहुत से लोगों को अपन बोलते हैं, बहुत से लोग ठट्ठे में उड़ाते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं ये तो धार्मिक बात है, ये तो धर्म की बात है। अरे इतना सीधा कौन होएगा, इतना सच कौन बोलेगा, हाँ, इतना पवित्रता में कौन रहेगा, इतना बार टीवी छोड़ के कौन रहेगा, इतना फैशन छोड़ के कौन रहेगा। बराबर ना, ऐसा लोग बोलते हैं, कितने ही लोग हैं। फिर मैं कैथलिक लोग, आरसी लोगों से भी मिलता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं सब कुछ छोड़ना पड़ेगा हम लोग। बराबर। लेकिन जो यीशु में, फर्स्ट दोज हु वी हु हैव ट्रस्टेड फर्स्ट इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में जिन्होंने पहला विश्वास किया है, ठीक है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए होंगे। तो वो परमेश्वर का डिसिप्लिन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। मैं एक्चुअली ढोंगी आदमी हूँ, क्योंकि कितना बार परमेश्वर का डिसिप्लिन मैं खुद ही मानता नहीं हूँ मेरे जीवन में। लेकिन एक बात सच है कि परमेश्वर का डिसिप्लिन से जो आदमी खुद को ठीक करता है, तो अंदर से एक शांति आपको आ जाती है, और वो शांति कोई हिला नहीं सकता है। अपने जीवन में अगर आप डिसिप्लिन लाएंगे, परमेश्वर का डिसिप्लिन, ऐसा ही डिसिप्लिन नहीं, परमेश्वर का डिसिप्लिन, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक शांति बढ़ेगी, और शांति रहेगी, आपकी शांति टूटेगी नहीं। ठीक है, 13 पढ़िए, 13। और उसी में पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगे। हाँ, और ये पवित्र आत्मा की छाप रहती है। ऐसा, मतलब ऐसा लिखा हुआ ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ वचन लिखा हुआ है ना। बाइबल देखो, बहुत ही बहुत ही गहरा है बाइबल। और बाइबल में जो है अपन बहुत ही फियर एंड ट्रेमलिंग, बहुत ही डर से, विश्वास से, और परमेश्वर के प्रेम से बाइबल को पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। पवित्र आत्मा की एक सील रहती है, एक मोहर रहती है, जो हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन दुष्ट आत्माओं को मालूम है कि किसी के ऊपर सील है या नहीं है। पवित्र आत्मा का सील हमारे ऊपर रहता है। ठीक है। और आत्मिक जो जगत है, आत्मिक जगत इसको पहचानता है। आत्मिक जगत में ये सील वो लोग को मालूम पड़ती है। ये आत्मिक आशीष है कि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की पकड़ है, सील है। और वह सील दुष्टात्माएं देख सकती हैं। कितना बार जादू टोने वाले वो देख सकते हैं, एक लाइट की तरह से डर जाते हैं वो लोग कि ये क्या है जिसको मैं झेल नहीं पा रहा हूँ। वो डर लगता है अंदर से। तो देयर इज अ सील हमारे ऊपर, पवित्र आत्मा का जो एक मोहर है, जिससे परमेश्वर ने हम लोग को एक गारंटी दिया है कि हम लोग स्वर्ग जा रहे हैं। क्योंकि स्वर्ग का देव ने, स्वर्ग का परमेश्वर ने हमारे अंदर पहले ही एक डिपॉजिट पवित्र आत्मा की डाल के रखी है, सील डाल के रखी है। 14 भी पढ़ लेंगे। एक्चुअली अपन ने पढ़ लिया, लेकिन एक बार फिर से भी पढ़ सकते हैं। वह उसके मूल्यों के छुटकारे के लिए हमारी विरासत विरासत का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हाँ देखो, परमेश्वर ने क्या किया, हम लोग को प्रभु ने खरीद लिया। अभी कोई भी चीज आप खरीदते हैं, समझो,
तो आप बोलते हैं कि मैं अभी इसको नहीं लेके जा रहा हूं, लेकिन इसको अलग करके रख। कभी कभी आप दुकान पे खरीदने जाते हैं चीजें, तो आप क्या बोलते हैं कि ये मुझे कालीन या ये पलंग या ये गाड़ी, कुछ भी आप लेने जाते हैं तो एक बयाना देते हैं, डिपॉजिट देते हैं, बयाना। बराबर। तो परमेश्वर ने क्या किया, हम लोग को प्रभु ने खरीदा है यीशु के लहू के द्वारा, लेकिन आज भी हम लोग धरती पे है। तो प्रभु ने क्या किया है, हमारे बॉडीज के अंदर पवित्र आत्मा का सील डाला है। पवित्र आत्मा का डिपॉजिट हमारे आत्मा के अंदर है, जो हमारा बयाना है कि हम लोग स्वर्ग में ले जाएंगे, लेके जाने वाला है। समझ में आ रहा है ना? वो प्रभु का वो बयाना है, डिपॉजिट है फॉर अस। तो होली स्पिरिट जो है, पवित्र आत्मा जो है, वह हमारा गारंटी है, हमारे अंदर परमेश्वर का डिपॉजिट है कि वी आर गोइंग टू हेवन, लोग स्वर्ग जा रहे हैं। ठीक है। और 15 से 23 तक वो एक प्रेयर के जैसा बात कर रहा है। पढ़ेंगे, 15 पढ़िए। इस कारण मैं भी उस विश्वास विश्वास उस विश्वास जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों के प्रति प्रेम का सुसमाचार सुनकर 16 हाँ, प्रेम का सुसमाचार सुनकर तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ हाँ, 17 भी पढ़िए। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा महिमा का पिता है तुम्हें बुद्धि की आत्मा और अपने ज्ञान का प्रकाश दे। हाँ, देखो अभी ये पौलुस जो है, पौलुस ने बहुत सा मिशनरी यात्राएं की थी, अलग अलग जगहों पे जाके कलीसियाएं उसने स्थापित की थी। और एक कलीसियाओं का हमेशा सुधि लेता था कि क्या हो रहा है। और ये जब प्रार्थना करता है तो सब कलीसियाओं के लिए धन्यवाद देता है प्रभु को। धन्यवाद क्यों देता है कि परमेश्वर ने इन सब जगहों पे, परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को स्थापित किया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता है। और सब कलीसियाएं मजबूत हों, इसके लिए प्रभु को क्या बोलता है कि प्रभु उनको अक्ल और प्रकाशन का आत्मा दे, मतलब अक्ल और प्रकाशन दे। अक्ल और प्रकाशन का आत्मा भी रहता है, वो पवित्र आत्मा का एक गुण है। ठीक है। वो सब लोग को दे, ऐसा वह परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करता है। और नाम लेके प्रार्थना करता है, कितने ही लोगों के नाम लेके प्रार्थना। हो सकता है कि कितने ही एल्डर्स को, लीडर्स को, कुछ लोगों को ये नाम वो याद रखता होगा, याद आते होंगे, और वो अपनी प्रार्थना में, पर्सनल प्रेयर में उन लोगों को परमेश्वर के सामने कंटिन्यूसली बोलता है। एक कंटिन्यूसली प्रेयर करने का मैंने एक चीज देखा है कि आप लगातार किसी भी, देखो भले आप रिजल्ट देखें या नहीं देखें, आपके सामने रिजल्ट नहीं दिख रहा है, बराबर, आप प्रार्थना करते हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी आप लगातार जब प्रार्थना करते रहते हैं, उस लोगों का नाम लेते रहते हैं, तो परमेश्वर उन लोगों के अंदर काम करता है। याद रखिए, एक प्रिंसिपल है परमेश्वर के सामने। बार बार जब हम रोज अपनी प्रार्थनाओं में लोगों को सामने रखते हैं, तो परमेश्वर उन लोगों के लिए काम करता है, उन लोगों के दिलों को छूता है, उनके दिलों को प्रभु नरम करता है। ठीक है, अजीब तरीके से। क्योंकि परमेश्वर का रास्ता कैसा है, परमेश्वर के वेज कैसे हैं, वी डो नॉट नो, हम लोग को पता नहीं है। ठीक है ना? आत्मिक जगत में बहुत सी चीजें हैं। परमेश्वर सबकी संवेदनशीलता, सब लोग के हृदय की भावनाओं को समझता है, कौन कौन सी चीज से जा रहा है। और परमेश्वर जो है, देखो वचन में कैसा लिखा है कि परमेश्वर राजाओं के दिलों को एक पानी के नहर की तरह मोड़ता है, बराबर। उसी तरह लोगों के लिए भी होता होगा ना। इसके लिए लगातार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप स्मरण करते हैं, उनका नाम भी लेते हैं, तो याद करने के लिए धन्यवाद करते हैं, तो प्रभु उनके जीवनों में कार्य करता है। क्योंकि क्या है, स्वर्गदूत भी सुनते रहते हैं। अच्छा, उसका नाम लिया, ओके, वो बोलते देख उसका नाम लिया ना उसने, तो तू क्या किया अभी? स्वर्गदूत से पूछता है प्रभु, तूने क्या किया? ये रोज प्रार्थना कर रही है इसके लिए,
तूने क्या किया? मेरा बच्ची, मेरा बेटा रोज इसका नाम ले रहा है। हाँ, तू क्या कर रहा है? क्या हम लोग का इधर ही अकाउंटिंग होता है क्या सिर्फ दफ्तरों में? इसका क्या हो गया, उसका क्या होगा? परमेश्वर भी लेता है, परमेश्वर भी सुधि लेता है, परमेश्वर भी अपने स्वर्गदूतों को पूछता होगा उसका क्या कर रहा है, उधर गया कि नहीं, ये रोज प्रार्थना कर रहा है, उसका गया कि नहीं, उधर गया कि नहीं। आई थिंक सो, ऐसा होता होगा कि दिस इज समथिंग मैं ये कर रहा हूँ, अनुमान लगा रहा हूँ। ओके, 18 देखिए। 118। हाँ, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि हमारी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है। देखो, अपने मन की आंखें मतलब ये अंदरूनी आंखों की बात कर रहा है। एक जो है, मैं जैसा बोल रहा था ना कि परमेश्वर अगर हमारे शरीर के लिए इतना ख्याल करता है जो नाशवंत है, तो आत्मा के लिए, आत्मिक बातों के लिए प्रभु कितना ख्याल करता होगा। तो प्रभु यहाँ पे क्या बोलता है कि तुम्हारी जो अंदर की आंखें हैं, समझ की आंखें हैं, वो परमेश्वर खोले। ठीक है, ताकि तुम समझ सको कि हम लोग की बुलाहट की आशा क्या है। वो बुलाहट की आशा है। कितने लोग क्या है, बिल्कुल थक जाते हैं। अरे मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है प्रभु, हमेशा कमी घटी कमी घटी, ये सुधर नहीं रहे, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बहुत सा अपन कंप्लेन लेके जाते हैं, कंप्लेन बॉक्स के जैसे ही बन जाते हैं। यहाँ पे प्रभु इसके लिए बता रहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग, परमेश्वर हमारी समझ को खोल दे, अंदर की समझ को खोल दे, ताकि हम अपनी बुलाहट का जो आशा है वो समझे। लोग को प्रभु ने ऐसे ही नहीं बुलाया है, प्रभु ने हम लोग को आवाज दे के बुलाया है। ठीक है, और परमेश्वर का काम के लिए बुलाया है, परमेश्वर के नेचर के लिए बुलाया है। तो तभी हम लोग को पता चलेगा कि परमेश्वर की जो महिमा की कितने धन है, जो हमारी मीरास है, संतों की मीरास है। देखो, कलीसिया कभी भी संतों के आगे से हाथ से निकलेगी नहीं। इधर कोई ईवीएम में घोटाला नहीं होता है। समझ रहे हो? परमेश्वर के राज्य में सब सीधा है। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के लोगों को प्रभु जानता है, अंदर से भी और बाहर से भी। और प्रभु जो है, हम लोग को कॉल किया है, प्रभु ने हम लोग को बुलाया है, नाम लेके बुलाया है। तो हमारा एक क्या है, मीरास है, हमारा इनहेरिटेंस है, हमारा वारिसता है। उस वारिसता को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। कितने लोग उस वारिसता में नहीं पहुंचते हैं, डेस्टिनी में नहीं पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि कितना बार क्या होता है, पेशेंस नहीं है, लोग सबर नहीं करते। बहुत से लोगों को सबर का प्रॉब्लम है, वेट नहीं कर सकते। वो फास्ट फूड चाहिए, फटाफट फटाफट होने दे। अरे इतना साल लग गए, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, क्या है? परमेश्वर तू कहाँ है? परमेश्वर बोलता है मैं तो पहले से लेके काम कर रहा हूँ। आप लोग, हम लोग को पता नहीं कौन से कितने गहरे काम कर रहा है प्रभु, तो हम लोग को पता नहीं रहता है। हम लोग अपनी भौतिक बुद्धि से सोचते हैं और शारीरिक में चलते हैं। हम लोग को आत्मिक में चलना है और आत्मिक बुद्धि से सोचना है। इसके लिए प्रभु का वचन यहाँ पे बोलता है कि परमेश्वर तुम्हारे आंतरिक आंखें खोल दे, ताकि तुम समझ सको कि परमेश्वर की आशा की जो बुलाहट है वो कितनी महान है। ठीक है, 19 पढ़ेंगे। और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। देखो, 20, हाँ, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। हाँ,
21। पढ़िए पढ़िए। अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। पढ़िए 22-23 भी पढ़िए। और और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। अभी एक तो परमेश्वर का पावर जो है वो असीम है, असीम। ठीक है, अपन कलीसिया में रहते हैं तो मैं आपको बुलवाता था, बोलो असीम। ठीक है, परमेश्वर का पावर असीम है, असीम, सीमा नहीं है। हम लोग की सबकी सीमा है, बराबर। तो कि घर की सीमा है, तो को बोलने की सीमा है, तो को खाने पीने की सीमा है, तो को चलने की सीमा है, सब में सीमित है हम लोग। लेकिन यीशु मसीह असीम पावर से भरे हैं। और वो पावर परमेश्वर ने उनको क्यों दिया है? हम लोग के लिए दिया है। यहाँ पे लिखा है कलीसिया के लिए दिया है। हाँ, लिखा है कि नहीं? He put all things under his feet, सब कुछ उसके पाँव के नीचे दिया है, ताकि वह सबका शिरोमणि हो, सबका हेड हो, सब चीजों का। कलीसिया के लिए, कलीसिया के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को फिर से अपने उसी स्थान में पहुंचाया जहाँ पे वो पहले थे। उन्होंने महिमा को छोड़ के एक इंसान बन गए, इंसान बन के जो सेक्रीफाइस किया हमारे लिए, हमारे पापों की क्षमा ली दी अपने खून से। और अब फिर से उस महिमा में जब आए हैं तो बहुत ही पावरफुल है अभी प्रभु। अभी यीशु मसीह जो है वह एक जस्ट कारपेंटर नहीं है। यीशु मसीह पावरफुल परमेश्वर है। आज वह हम लोग को बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। हर एक बात में प्रभु हम लोग को मदद कर सकते हैं। प्रभु को पिता परमेश्वर ने हेड बनाया है। हेड, हेड मतलब सबका, सबके ऊपर जितने भी अधिपति है। देखो, अच्छे अधिपति और बुरे अधिपति, समझा ना आपने? देखो, होली एंजल्स और अनहोली एंजल्स, स्वर्ग में स्वर्गदूत जो हैं और नरकदूत हैं, उनके ऊपर परमेश्वर ने यीशु मसीह को स्थान दिया है, सबके ऊपर। ताकि परमेश्वर यीशु मसीह का जो डोमिनियन है, यीशु मसीह का जो दबदबा है, वह सबके ऊपर रहे। और कोई भी नाम अभी या आने वाले जगत में उसके ऊपर हावी नहीं हो जाएगा। कभी भी कोई भी नाम उसके ऊपर नहीं जा सकता है। और ये सब प्रभु ने इसके लिए दिया है ताकि वो कलीसिया के लिए रहे। ठीक है, कलीसिया कौन है? कलीसिया हम लोग है। कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है। और यीशु मसीह अपने शरीर को पूरी तरह से भरता है, कोई भी जगह खाली नहीं रहती है। परमेश्वर के शरीर में बहुत पावर है। परमेश्वर के शरीर के अंदर, कलीसिया के अंदर बहुत पावर है। जो यीशु के अंदर पावर है वही कलीसिया के अंदर पावर है। लेकिन कलीसिया पावरलेस क्यों है? क्योंकि कलीसिया ने पहचाना नहीं है कि उनको, उसको इतना पावर मिला हुआ है उस पावर में चलने के लिए। देखो, हर एक बात के लिए अपने दिमाग को आप शांत कर सकते हो, अपने भावनाओं को शांत कर सकते हैं। ठीक है, अपने विल पावर को स्ट्रांग बना सकते हैं। शैतान ने इन सब चीजों के ऊपर हमले किए। आपका दिमाग आपके कब्जे में नहीं है, आपकी भावनाएं आपके कब्जे में नहीं है, आपका विल पावर आपके कब्जे में नहीं है। जो आप करना चाहते हो आप कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपका विल बहुत कमजोर हो गया है, आपका निश्चय करने का ताकत बहुत कमजोर हो गया है। तो उसको प्रभु बल दे सकता है। बार बार करने वाले पापों को प्रभु आपको जय दे सकता है। पावर टू ओवरकम सिन, आपके ऊपर हावी होने का पावर परमेश्वर हम लोग को दे सकता है। क्योंकि वही पावर परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया था। और यीशु मसीह के
मृत शरीर को उठा दिया था, वैसा ही हम लोग के भी इस पुराने जीवन को रिजरेक्ट कर सकता है प्रभु। ये जो मरा हुआ जीवन है उसको छोड़ के नया जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमारा पुनरुत्थान किया है, आत्मा में पुनरुत्थान किया है, लेकिन अभी हमारे मन को, हमारे दिमाग को रिन्यू करना है परमेश्वर के पावर के द्वारा। ऐसा ही डिसिप्लिन नहीं, लेकिन न्यू नेचर। गलातियों में जो अपन ने सीखा वही है ये। गलातियों में सीखा हम लोग ने कि नया नेचर प्रभु ने हम लोग को दिया है। इफिसियों में प्रभु कहता है कि पावर दिया है कलीसिया के लिए। प्रभु ने यीशु मसीह को पावर दिया, दुष्ट आत्मा के ऊपर भी पावर दिया, पाप के ऊपर भी पावर दिया। जितने भी चीजें हैं पूरी दुनिया की, सबके ऊपर यीशु मसीह ऊपर है, हर एक नाम के ऊपर है, हर एक नाम उसके नीचे झुकता है। ठीक है, तो ये परमेश्वर का वचन हम लोग को चैप्टर 1 में सिखाता है। इससे हम लोग को बल मिलना चाहिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग स्पिरिचुअल कौन से वो आशीष है उन देखेंगे। स्पिरिचुअल आशीष कुछ अपने देखी आज, 9 अपने 9 वर्सेस में देखे अलग अलग, बराबर। लेकिन और भी आशीष है परमेश्वर में। ठीक है, तो हम लोग अभी एंड करते हैं। तो चैप्टर 1 वी क्लोज। अभी तक 23 वचन है, 1 से लेके 23। थोड़ा सा अपने सर्वे टाइप किया है। ठीक है, तो चैप्टर 2 नेक्स्ट फ्राइडे को देखते हैं। ओके, सो वील क्लोज हियर। मैं जरा बंद कर देता हूँ।